श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक राजा जोत सिंह तो वह दक्षिण में पंढरपुर के उरे कोस 20 ऊपर रहतो। इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम कालिंदी है। ये माधवी ते प्रगति हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। तो वह राजा प्रथम तो एक रासाई देवी को उपासक हतो। तो वह देवी की पूजा करतो, तो बहुत वैभव संयुक्त करतो। ऐसे बहुत दिन बीते, तो वह राजा को एक पुरोहित हतो। तो वह कोस 25 पर एक गांव हतो, तहाँ रहतो। वह पुरोहित के एक बेटा हतो। तो वह श्री गुसाई जी को सेवक हतो। परम कृपा पात्र वैष्णव हतो। तो केतेक दिन को भगवत इच्छा ते वाको पिता मरियो। ता पाछे केतेक दिन में भगवत इच्छा ते वह पुत्र राजा पे आयो। बाकी माता ने पठवायो। तो राजा के गाम आई पहुंच्यो। ता पाछे राजा के द्वार गयो। तब राजा देवी के देवालय में हते। तो इन्ने द्वार पे पूछियो, जो राजा कहा करत है। तब द्वारपाल ने कहो, जो राजा तो देवी के देवालय में है, वहां ते बहुत अवेरो आवेगो। और तुम तो ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, तुमको जरूर होई तो देवालय में जाऊं। तब वाने मन में विचारी, जो भले देवालय में देखो तो खरो, जो कहा देवत है, वैभव कहा है। ऐसे विचारी के पुरोहित को पुत्र देवालय में गयो। ता समय राजा देवी की पूजा करी के कंचन थार में कपूर धरी के आरती करत हतो। ता समय अनेक बाजे बाजत हते और गंधर्व गान करत हते और सब लोग आरती गावत हते। और देवी को भूषण वस्त्र ऊंचे बहुमूल के पहराए हते और जड़ाऊ सिंहासन धरियो है और कंचन मणि मुक्ता सो देहरो जगमग होई रह्यो है और अनेक वैभव को पार नाही, कहाँ ताही कहिए। तो वो पुरोहित के बेटा को सब राजा को पुरोहित जानी के आगे आनी ठाड़ी कियो। तो देहरी के निकट भीतर आप राजा आरती बड़ी बेरलो करत हैं। इतने ही पुरोहित के बेटा ने देवी को देखी। ता समय राजा ने आरती तो और मनुष्यन को दीनी और आपू अनेक विनती स्तुति करन लाग्यो और कहियो, जो हे देवी, तो समान और देवत त्रिभुवन में नाही। ऐसे बात व वचन पुरोहित के बेटा ने सुनी के मूंड हिलायो। तब मूंड हलावत राजा ने देखियो। ता पाछे राजा सेवा पूजा पहुंची के देहरा के द्वार को तारो मारी के अपने घर गयो। तब ऊंचे आसन में बैठियो। इतने ही में वह पुरोहित पुत्र आयो। तब राजा पुरोहित जानी के उठी ठाड़ो भयो और आसन दे के बैठारियो और पूजा कीनी। आदर बहुत ही कीनो। ता पाछे वा राजा ने वा पुरोहित से पूछ्यो, जो मेरी विनती सुनी के देखी के तुम मूंड काहे को हलाए, कहा समझी के हलायो। तब वह पुरोहित ने कहो, जो यह बात तो मैं न कहूँगो और कहो तो तुम बुरो मानो। तब राजा ने कहो, जो यह बात तो सर्वथा कही चाहिए और हो बुरो नहीं मानूंगो, प्रसन्न होऊंगो, मेरो वचन है। तब बहुत ही आग्रह कीनो। तब वह पुरोहित ने सबको दूरी करवाई के ता पाछे राजा ते कहो, जो तुम बिनती में कहो, जो हे रासाई देवी, तो समान और देवी त्रिभुवन में नाही, ताते में मूंड हलायो है। ऐसो वचन सुनी के काहे ते देवत तो एक त्रिभुवन में श्री विठलनाथ जी में है, जिनके सेवक के रासाई सरी की दासी अनेक परी हैं। तब राजा ने कहो, जो ये कैसे मानो। तब पुरोहित ने कहो, जो तुम पंढरपुर चलो तो हो दिखाऊं। ता पाछे राजा अश्वारी दल सब साजी के बा पुरोहित को सब साथ लेके पंढरपुर को चलियो। तो पंढरपुर पहुंचे। तब श्री विठलनाथ जी को दर्शन करियो। तब राजा ने मूंड हलायो, जो तुम ऐसी ऐसी ही बड़ाई करत हो, कहा मेरी रासाई को वैभव और यहाँ तो उत्तम वस्त्र हूँ नाही है। तब वह पुरोहित सुनी के चुप करी रहियो। ता पाछे राजा तो मंदिर बाहिर निकलियो। तब वह पुरोहित तो पाछे रही के श्री विठलनाथ जी सो कर जोरी के विनती करी, जो महाराजाधिराज राजा को वैभव संयुक्त दर्शन दीजे
और या को संदेह दूरी करी अंगीकार कीजे। ऐसे कही के वह पुरोहित राजा के डेरा आयो। तो राजा को दल बहुत हतो, ताते बाहिर डेरा किए हते। तब इतने ही तुरंत श्री विठलनाथ जी ने यहाँ वन में थोड़ी सी दूरी एक बड़ो गांव बसायो और अद्भुत सिद्ध करियो। और एक गृहस्थ साहूकार को भेंट धरी के एक सुंदर सुखपाल में बैठी के राजा के पास मिलवे को आए। तब बड़ो प्रताप तेजस्वी पुरुष, अलौकिक रूप, गुणशील, गुणातीत, शील सर्वोपरि, आभरण भूषण, सुंदर अमूल्य वस्त्र भूषित, श्रीमुख की कांति रवि की समान, ऐसो स्वरूप प्रताप देखी के राजा उठी के ठाड़ो भयो, ऊंचे आसन बैठा रे। राजा हाथ जोड़ी के सन्मुख बैठियो और पुरोहित स्वरूप तेज पहचानी दंडवत करी के बैठियो। पाछे राजा ने पूछियो, जो आप कहा कौन, कृपा करी के कहिए। तब वह साहूकार ने कहियो, जो तुम सब हमारे घर पधारो, हमारो मनोरथ है, जो तुम्हारी पाहुनाई करे। यो कहीं सबन को नोते। तब पुरोहित ने कहियो, जो राजा सर्वथा इनके घर चलो, वहां तुमको एक कौतुक दिखाऊंगो। तापाचे राजा सादी असवारी सो उनके साथ चलियो। तो वह नगर में सब आए। तब नगर की शोभा देखी के घणो प्रसन्न भयो। ता पाछे उन साहूकार ने अपने मंदिर के निकट एक बाड़ो मंदिर घणो सुंदर हतो, तहाँ राजा को बिठारे। सो स्थल और वैभव आसन देखी के राजा चकित भयो। सो ऐसो अद्भुत कहू देखियो नाही और सुनियो हूँ नाही। ऐसो जो वस्तु और लोक और स्त्री और स्थल सब विचित्र ही है। तापाछे राजा और पुरोहित एक झरोखा में बैठे हैं। सो अनेक सहस्त्र स्त्री घनी सुंदर, सर्व श्रृंगार आभरण वस्त्र भूषित, दिव्य हाथन कंचन घट लिए जल भरत है। तब उनमें रासाई हूँ जल भरी के आई। सो राजा उनको रूप देखी के चकित हो ही रहे हो। तब वह पुरोहित बोलियो, जो वह हरी चुनरी वाली स्त्री कौन है, तुमने पहचानी। तब राजा ने कहियो, जो मैं तो नहीं पहचानी। तब पुरोहित ने कहियो, जो तुम चलो, नीचे उतरी के मार्ग में ठाड़े रहो, वे जल भरी के फेरी आवेगी तो तुमको दिखाऊंगो। तब मार्ग में आई के राजा और पुरोहित दो ठाड़े रहे। इतने ही में वह स्त्री सब पाची जल भरी के आई। तब सबन को देखी पाचे रासाई आई। तब वाको पल्ला गही पुरोहित ने पकड़ी के ठाड़ी करी के वासु पूछियो, जो तुम कौन हो। और राजा को दिखाई के कहियो, जो याको मुख देखी और पहचानो। तब वह स्त्री हूँ राजा को पहचानी के लज्जित भई। तब राजा ने कहियो, जो तुम तो रासाई हो, तुम यहाँ कहाँ ते आई और ये जल कौन को भरत हो। तब रासाई बोली, जो सांची कहूँ, जो मानो तो। और ये पुरोहित तो सब जानत हैं, ताते मिथ्या चली हूँ नाही। तापाचे रासाई ने कहियो, जो यह साह हमारो धनी है, हम सब देवी इनके दासन की दासी हैं। जो आज इनके संभ्रम है, सो हम जल भर यहाँ से जल भरती हैं और सदैव हम इनकी साथ इनके दासन की सेवा में रहती हैं। ता पाछे वह पुरोहित ने वा को छोरी दीनी, पाछे वह जल लेके गई। इतने ही में वह राजा को बुलाए आयो। तब राजा तथा पुरोहित और राजा के लोग सबन को कंचन थार बेला में अनेक साग पाक मनोहर परम सुंदर भोग विलास सो प्रसाद लिवायो। ऐसे ले के सब दल मनुष्य और अश्व गज आदि सब असवारी मात्र सबन को एक ही सरी को प्रसाद लिवायो। घास दानो नाही, दाना की ठोर सबन को मिष्ठान पकवान खवायो, यथेष्ट यथा रुचि सो। ता पाछे सबन को सुगंधित बीरा दिए। ता पाछे राजा विदा हुई के अपने डेरा गयो। तब रात्रि भई, तब राजा सोई रह्यो। ता पाछे प्रातःकाल उठी के देखे तो वह नगर हूँ नाही और वहाँ कछु नाही। तब राजा ने पुरोहित से पूछियो, यह कहा प्रकार है। तब पुरोहित ने कहियो, जो हो तुम सो कहत हतो रासाई देवी की बात और श्री विठलनाथ जी की महिमा, सो तुम प्रत्यक्ष देखी। तो मैं श्री विठलनाथ जी सो विनती करी, ताते तुमको ऐसो कौतुक दिखायो। ता समय राजा को विरहताप भयो और पुरोहित के पावन परी रह्यो और कहियो, जो मोको वैसे ही स्वरूप के दर्शन कराओ। तब पुरोहित ने कहियो, जो वह स्वरूप तो अडेल जाऊ। तब वहाँ देखो, वहाँ विठलनाथ जी अवतार प्रगट भयो है, ताते वहाँ दिसे। तब राजा को आतुरता बढ़ी। तब वहाँ ते मजली चले। तो रात्रि दिन करी के थोड़े से दिन में अडेल जाई पहुँचे। ता पाछे श्री गुसाई जी को दर्शन करियो।
तो पहले जैसे वह घर में देखे वैसे ही स्वरूप को दर्शन भयो। ता पाछे श्री गुसाई जी सो पुरोहित ने विनती करी, जो महाराज कृपा करी के राजा को नाम निवेदन कराइए। ता पाछे श्री गुसाई जी ने राजा को नाम निवेदन करायो। पाछे राजा ने उहाँ रही के मार्ग की सब रीति सीखी। पाछे श्री गुसाई जी पास विदा होत समय राजा ने भेंट बहुत करी और सेवा को एक स्वरूप पधरायो। ता पाछे श्रीनाथ जी द्वार आए के श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन करियो। पाछे ब्रज परिक्रमा करके एक दिन और रही अपने देश को चले। ता पाछे जैसे वा पुरोहित ने कहो ताही रीति सब करन लाग्यो। वे रासाई देवी एक ब्राह्मण को दीनी और श्री ठाकुर जी को स्वरूप श्री गुसाई जी के पास ते ले आयो હતો। तो मार्ग की रीति सो उनकी सेवा करन लाग्यो और पुरोहित मिली के सेवा करे। रात्रि में बैठे दो जने भगवत वार्ता करे। ऐसे करत श्री ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे। प्रत्यक्ष बोले बातें करे, ऐसी घनिक बातें हैं। सो सब वह पुरोहित वैष्णव की संगति सो भयो। ताते वह पुरोहित की हु राजा बहुत ही सी मर्यादा राखतो। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जतायो, जो वैष्णवन की संगति ही ते मोक्ष पदार्थ है। तो सर्वथा तादृशी वैष्णवन को संग करनो, जाते सब बात स्फुरे और सब सुख होई। तादृशी वैष्णवन के प्रभु सर्वथा आधीन रहत हैं, उनको अनुसरत हैं। ताते उनकी कृपाते याही देह सो भगवत लीला को अनुभव होत है। और तो कहा कहे नूतन देहु प्राप्त होत है। ताते सर्वथा ऐसे वैष्णवन को संग करनो और सेवा करनी। सो वे जोत सिंह राजा श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो। ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक राजा जोत सिंह, जो दक्षिण में रहते, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम कालिंदी है। तो ये राजा रासाई देवी के उपासक थे और उन देवी की नित्य पूजा करते। इनका एक पुरोहित था, उनका बेटा श्री गुसाई जी का सेवक था। फिर कुछ दिन बाद वह पुरोहित मरे। तब इनका बेटा एक बार राजद्वार आया और पूछा कि राजा कहाँ हैं। तब द्वारपाल ने कहा कि वो अभी देवी के मंदिर में है। फिर वह पुरोहित वह देवालय में गया। तब देखा तो राजा तो कंचन थार से आरती कर रहा है और अनेक बाजे घंटा झालर सब बज रहे हैं। सब लोग आरती गा रहे हैं और देवी को भी आभूषण वस्त्र बहुत महंगे धरा रखे हैं और जड़ाऊ का सिंहासन है। तब सब ने राजा का पुरोहित जानकर वह पुरोहित को सबसे आगे किया। फिर आरती के बाद राजा देवी की स्तुति करने लगा कि आपके जैसा देवत्व त्रिभुवन में नहीं है। तब यह वचन सुनकर वह पुरोहित के बेटे ने मुंह हिलाया। तब यह राजा ने देखा। फिर राजा सब सेवा पूजा करके अपने घर आया और उसके आसन पे बैठा। तब वह पुरोहित का बेटा आया। तब राजा ने उठकर प्रणाम आदि करके उनको आसन पे बिठाया और उनकी पूजा की। फिर राजा ने उनसे पूछा कि मैं जब मंदिर में देवी की स्तुति कर रहा था तब आपने अपना मुंह क्यों हिलाया। तब पुरोहित ने कहा कि यह बात तो मैं तुमसे नहीं कहूँगा और कहूँगा तो तुमको बुरा लगेगा। तब राजा ने कहा कि मैं बुरा नहीं मानूंगा, प्रसन्न होऊंगा, आप कहो। तब वह पुरोहित ने कहा कि तुमने विनती में कहा कि हे रासाई देवी, आपके समान देवी तो इस त्रिभुवन में नहीं है, इसलिए मैंने मुंह हिलाया। क्योंकि देवत तो एक ही त्रिभुवन में श्री विठलनाथ जी हैं, जिनके सेवक ये रासाई सरी की अनेक पड़ी हैं। तब राजा ने कहा मैं कैसे मानूं। तब पुरोहित ने कहा कि पंढरपुर चलो तो मैं दिखाऊं। तब पंढरपुर आके श्री विठलनाथ जी के दर्शन किए। तब राजा ने पुरोहित को मुंह हिला के कहा कि तुम तो ऐसे ही बड़ाई करते हो। कहा मेरी रासाई का विभव, और यहाँ तो उत्तम वस्त्र भी नहीं है। तब ये सुनकर पुरोहित चुप रहे। फिर जब राजा मंदिर से बाहर निकल गया तब पुरोहित ने पांडुरंग श्री विठलनाथ जी से हाथ जोड़कर विनती करी कि महाराजाधिराज, राजा को विभव संयुक्त दर्शन दो और इनका संदेह दूर करके इनका अंगीकार करो। फिर राजा तो अपने मुकाम पे आए। तब इतने ही में श्री विठलनाथ जी ने समीप ही एक बड़ा अद्भुत नगर बसाया और श्री विठलनाथ जी आप एक गृहस्थ साहूकार का भेष धर के सुंदर सुखपाल में बैठ के राजा के पास मिलने आए।
तब राजा ने देखा तो एक तेजस्वी पुरुष अलौकिक रूप गुण से युक्त, सुंदर अमूल्य आभरण, श्रीमुख की कांति रवि के समान। ये सब देखकर राजा ने उनको एक ऊंचे आसन पर बिठाया। फिर राजा ने पूछा, आप कौन हैं? तब वह साहूकार ने कहा कि तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और इन सबको भी ले चलो। तब वह साहूकार और सब नगर में आए। तब राजा वहां का वैभव स्थल देख के आश्चर्यचकित हो गया। सब वस्तु लोक स्त्री स्थल सब विचित्र हैं। तब राजा और पुरोहित एक झरोखे में बैठे। तब देखा तो अनेक स्त्री बहुत सुंदर सर्व श्रृंगार युक्त दिव्य वस्त्र आभूषण पहनकर सोने के घड़े में जल भरने जा रही हैं। तब उनमें वह रासाई देवी भी जल भरने जा रही थी। फिर जब वह जल भरकर आई तब राजा और पुरोहित नीचे आए और पुरोहित ने उनका पल्ला पकड़कर पूछा कि तुम कौन हो, और राजा को कहा कि इनका मुख देख के पहचानो। तब राजा ने कहा कि ये तो रासाई है, और उनसे पूछा कि तुम यहाँ कहाँ से आई और ये किसके लिए जल भर के ले जा रही हो। तब वह रासाई ने कहा कि सच कहूँ जो मानो तो ये पुरोहित सब जानते हैं। ये साहूकार जो हैं वह हमारे धनी हैं, और हम सब देवी इनकी दासों की भी दासी हैं। हम इनके लिए ही जल भरकर ले जा रही हैं, और हम सदैव इनकी और इनके दासों की सेवा में रहती हैं। फिर वह गई। फिर राजा ने अपने दल बल के साथ वहां उत्तम प्रसाद लिया। फिर राजा अपने मुकाम पे आया। फिर सुबह देखा तो वह नगर भी नहीं है और वहां कुछ भी नहीं है। तब राजा ने पुरोहित से पूछा। तब पुरोहित ने कहा कि ये सब श्री विट्ठलनाथ जी की महिमा है जो तुमने प्रत्यक्ष देखी। मैंने ही श्री विट्ठलनाथ जी से विनती करी थी, इसलिए तुमको ऐसा कौतुक दिखाया। तब राजा ने पुरोहित से विनती करी कि मुझे वैसे ही स्वरूप के दर्शन कराओ। तब पुरोहित ने कहा कि तुम अडेल जाओ, वहां श्री विट्ठलनाथ जी का अवतार प्रकट हुआ है। तब राजा तो तुरंत निकल गए और कुछ दिन में अडेल पहुंच गए। वहां श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब उनको वैसे ही दर्शन हुए जैसे वह साहूकार रूपी श्री विट्ठलनाथ जी के हुए थे। तब वह पुरोहित ने श्री गुसाई जी से विनती करके राजा को नाम निवेदन कराया। फिर वहां रहकर राजा ने मार्ग की रीति सीखी। फिर राजा ने बहुत भेंट करी। फिर श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई, और फिर ब्रज में आके श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। फिर ब्रज परिक्रमा करके अपने घर आए और सेवा करने लगे। फिर वह पुरोहित और राजा दोनों सेवा करते, रात्रि में भगवत वार्ता करते। ऐसे करते फिर श्री ठाकुर जी इनको सानुभावना जनाने लगे, इनसे बातें करने लगे। तो वह पुरोहित के संग से राजा वैष्णव हुए। इसलिए हमेशा तादृशी वैष्णवों का संग करना चाहिए। तो वे राजा जोत सिंह श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।